So, क्या आईवी ग्लूटाथियोन एक्चुअली में आपको गोरा बना देता है और सुंदर कर देता है और स्किन को बेटर कर देता है, या फिर सिर्फ वो एक और कंपनी का है ओवर हाइप्ड वर्जन? आज मैं आपको देने वाली हूँ अनफिल्टर्ड ट्रुथ अबाउट ग्लूटाथियोन। कौन सा फॉर्म ग्लूटाथियोन आपके लिए बेस्ट है, उसे ले भी या नहीं, या सिर्फ आप कर रहे हो अपने पैसे वेस्ट उसके ऊपर। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, MBBS MD डर्मेटोलॉजी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ग्लूटाथियोन के बारे में। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ग्लूटाथियोन है क्या और वो काम कैसे करता है। एक्चुअली में ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी में नेचुरली अवेलेबल होता है और वो हमारे सेल्स को हेल्प करता है डिटॉक्सिफाई करने में और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हटाने में। साथ ही वो टायरोसिनेज एंजाइम जो पिगमेंट रिड्यूस करता है उसको ब्लॉक करता है और यू मेलेनिन को फ्यू मेलेनिन में कन्वर्ट करता है। यू मेलेनिन वो मेलेनिन है जो थोड़ा सा डार्कर टोन देता है, और फ्यू मेलेनिन वो मेलेनिन है जो बाहर के लोगों में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी जो स्किन है उसके ऊपर एक क्लियर लुक या फिर गोरापन आता है। और साथ ही वो हमारे सेल्स को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है और सेल्स को रिपेयर करके बॉडी की ओवरऑल वेलनेस में भी हेल्प कर रहा है। क्योंकि ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी नेचुरली बना रही है, तो अगर उसको हम आईवी ले रहे हैं और हायर डोज पे ले रहे हो तो डेफिनेटली इन सब बेनिफिट्स को इंक्रीज करके हमें हेल्प कर सकता है। बट अगर लेना ही है तो इंजेक्शन क्यों लगवाना है, ओरली ही खा लेते हैं। टैबलेट खाना बेटर नहीं है बॉडी में इंजेक्शन लगवाने से। तो समझते हैं कि ओरल ग्लूटाथियोन कौन कौन से होते हैं और क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग आईवी लगवा रहे हैं। तो जब हम ग्लूटाथियोन को ओरली लेते हैं तो मोस्ट ऑफ इट जो है वो हमारे लिवर में मेटाबोलाइज हो जाता है, जिसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और वो हमारी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। ओरल टैबलेट ले रहे हैं ग्लूटाथियोन की तो सिर्फ 5% ग्लूटाथियोन आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहा है। कंपेयर टू सबलिंगुअल स्प्रे आता है ग्लूटाथियोन का, उसमें अराउंड 20% ग्लूटाथियोन आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहा है। उसके अलावा इसकी लाइपोसोमल टैबलेट्स आती हैं जिसमें अराउंड 30 to 40% आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहा है। एंड एफोफेसिन टैबलेट्स जिसमें पानी में डालते हैं और उसको डिसॉल्व करके पी लेते हैं, या फिर सैशेज आते हैं, उसमें भी अराउंड 40 to 50% ग्लूटाथियोन ही आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहा है। अगर आपको ओरली लेना ही है ग्लूटाथियोन तो बेटर है कि आप उसके सैशे फॉर्म्स, एफरवेसेंट टैबलेट फॉर्म या फिर लाइपोसोमल फॉर्म्स ले, जिनका ओरल एब्जॉर्प्शन थोड़ा बेटर है। बट अगर हमें बेस्ट बेनिफिट चाहिए ग्लूटाथियोन का तो डेफिनेटली आईवी का इफेक्ट जो है वो ओरल से काफी ज्यादा और काफी अलग है, क्योंकि आईवी में 100% हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहा है, जबकि ओरली मोस्ट ऑफ द ग्लूटाथियोन इज एक्चुअली गेटिंग वेस्टेड, और साथ साथ आपका जो पैसे हैं वो भी वेस्ट हो रहे हैं। सो आईवी इज डेफिनेटली बेटर देन ओरल। तो स्टार्टिंग में आईवी से स्टार्ट करके बाद में मेंटेनेंस के लिए ओरल ग्लूटाथियोन की हेल्प ली जा सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि सब लोग उस ग्लूटाथियोन आईवी लगवाना स्टार्ट कर दे क्योंकि उन्हें गोरा होना है? सो डेफिनेटली नॉट। अगर आप आईवी ग्लूटाथियोन कंसिडर कर रहे हैं तो आपको तब कंसिडर करना चाहिए अगर आपका गोल है ओवरऑल वेलबींग ऑफ द बॉडी, कि जो बॉडी है उसके सेल्स रिपेयर हो, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो, और साथ में जो बॉडी है वो खुद को रिपेयर कर पाए, रादर देन टारगेटिंग ऑन स्किन लाइटनिंग। क्योंकि जो ग्लूटाथियोन है वो इन्फ्लेमेशन भी कम कर रहा है, और इन्फ्लेमेशन करके बॉडी को रिपेयर करके आपका हेयर फॉल भी रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। तो अगर आप ओवरऑल वेलबींग को टारगेट कर रहे हैं तब आप आईवी ग्लूटाथियोन की हेल्प ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी बस रैंडमली आईवी ग्लूटाथियोन लगवा सकता है। आईवी ग्लूटाथियोन लगवाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट किए जाए, जैसे कि CBC, LFT, KFT एंड G6PD लेवल, ताकि हम देख सके कि आपकी बॉडी जो है वो इतना एंटीऑक्सीडेंट टॉलरेट कर सकता है कि नहीं। और साथ साथ सेंसिटिविटी टेस्टिंग की जाए, बिकॉज देयर आर चांसेस कि आप एलर्जी को ग्लूटाथियोन से और एलर्जिक रिएक्शन हो जाए। सो वो रूल आउट करे बिना आईवी ग्लूटाथियोन नहीं लगना चाहिए। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो पिगमेंटेशन से, टैनिंग से, डलनेस से, और साथ साथ टायर्डनेस रहती है, या फिर हेयर फॉल भी हो रहा है, तो उस तरह के सिचुएशंस में आप आईवी ग्लूटाथियोन कंसिडर कर सकते हो। बट ऑलवेज डू इट अंडर डॉक्टर सुपरविजन, ताकि वो पहले प्रॉपर ब्लड टेस्ट कर ले जो रिक्वायर्ड है और उसको प्रॉपर तरीके से दे, ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो। जब भी आप ग्लूटाथियोन लगा रहे हैं तो मेक श्योर करो कि वो आइडियल GMP प्रैक्टिसेस से बना हो, बिकॉज मार्केट में बहुत स्पूरियस मटेरियल अवेलेबल है, बहुत ही मैल प्रैक्टिसेस हो रही है, जिसके अंदर आपको जो कोई भी वेंडर है वो आर्टिफिशियल ग्लूटाथियोन दे देगा जिसको लगाने की वजह से साइड इफेक्ट हो सकता है। तो मेक श्योर करो कि वो प्रॉपर चैनल से खरीदा गया हो और वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट हो जो आप लगवा रहे हैं। अभी तक तो हमने समझे कि ग्लूटाथियोन लगवाने के फायदे क्या हैं, बट अब जानते हैं कि क्या है इसके नुकसान। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई और अपने साथ एक बॉक्स लेकर आई और बोला कि बस ये मैंने कहीं से खरीदा है, इसमें ग्लूटाथियोन है और आप ये मुझे लगा दो। एंड आई वाज शॉक्ड कि लोग आईवी ड्रग्स को इतना कैजुअली कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने उससे पूछा कि इसका बिल कहाँ है, आपने कहाँ से खरीदा है। शी हैड नो आंसर। देन आई आस्क्ड हर आर यू श्योर कि ये डुप्लीकेट नहीं है, इसकी क्या डोजेज लगवानी है, किसको किस चीज के साथ मिक्स करना है, कि आपको वेंडर ने कुछ भी डिटेल्स दी है। तो शी वाज लाइक कि मुझे नहीं पता, मैं तो कंपाउंडर के पास गई थी, उसने मुझे लगा दिया था, तो बस आप भी लगा दो।
तो कोई भी डॉक्टर डेफिनेटली इतने वेग तरीके से कोई प्रोडक्ट नहीं लगाएगा। गाइस, सेफ्टी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बेनिफिट्स आते हैं। तो जब भी आप ग्लूटाथियोन लगवा रहे हो, मेक श्योर करना है कि डॉक्टर सुपरविजन में लगवाओ, उसका चैनल ऑफ परचेजिंग जो है वो जेन्युइन हो और आपको स्पूरियस प्रोडक्ट नहीं लगवा रहे हो। सो दूसरी चीज जो समझना इंपॉर्टेंट है कि ग्लूटाथियोन एक्सपेंसिव है, तो ये हर किसी के लिए नहीं है। ओनली गेट इट डन इफ यू कैन गेट इट डन कंफर्टेबली, अदरवाइज और चीपर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जिनसे आप अपनी स्किन को बेटर कर सकते हो और डलनेस को इम्प्रूव कर सकते हो। उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस का रिस्क होता है, जैसे कि मैंने बताया, तो इसलिए सेंसिटिविटी टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को ग्लूटाथियोन लगवाने के बाद हल्का सा हेडेक या नॉजिया जैसा फील हो सकता है। सो दिस इज नॉर्मल टू एक्सपीरियंस आफ्टर ग्लूटाथियोन। अगर आपको एक्सपीरियंस हो रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड जब आप ग्लूटाथियोन लगवा रहे हो कि आईवी ग्लूटाथियोन के रिजल्ट्स जो है वो परमानेंट नहीं है। तो अगर आपने ग्लूटाथियोन लगवाया है और आपने सपोज उसके जो सेशंस होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि आपको हफ्ते में एक बार या 2-2 हफ्ते के गैप पे 6 से 10 सेशन लेने हैं और आपने वो सेशंस ले लिए, तो उसके बाद आपको मेंटेनेंस पे भी फोकस करना पड़ेगा। और मेंटेनेंस के लिए ग्लूटाथियोन आईवी के अलावा आपको अपने लाइफस्टाइल पे, स्किन के रूटीन पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है और साथ साथ आप ओरल ग्लूटाथियोन या कुछ और ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हो जिन्हें आप लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सको। तो सिर्फ एक आईवी लगवाना काफी नहीं है, आपका ओवरऑल स्किन के रूटीन कैसा है और आपके लाइफस्टाइल कैसा है वो भी मैटर करता है, ताकि आप इंश्योर कर सको कि आपको उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिले। इसके अलावा और भी आईवी ड्रिप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि देयर इज एन एंटी हेयर फॉल आईवी ड्रिप जिसके अंदर आयरन, B12, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, जिंक एंड और बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो आपके हेयर फॉल रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स भी होते हैं। देन देयर इज एन एजलेस ड्रिप जो एंटी एजिंग बेनिफिट्स देती है। देयर इज अ वेट लॉस ड्रिप जिसमें L-कार्निटिन होता है जो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करके वेट लॉस में हेल्प करता है, एंड अ फैट बर्नर ड्रिप जिसके अंदर मिथ्योनिन, कोलिन एंड आइनोसिटोल होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर रहा है और साथ साथ फैट ब्रेकडाउन में भी हेल्प कर रहा है। देन देयर आर सम इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिप्स जिसके अंदर जिंक, अल्फा लाइपोइक एसिड एंड और काफी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। एंड देन देयर इज समथिंग नोन एज NAD ड्रिप। सो NAD ड्रिप जो है आपके डीएनए को रिपेयर करने में हेल्प करता है और साथ साथ सेल ब्रेकडाउन को स्लो डाउन करता है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर मेंटल फोकस, साथ साथ एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है एंड टायर्डनेस को कम करने में हेल्प करता है। तो NAD ड्रिप इज गेटिंग वेरी पॉपुलर दीस डेज, बट बिकॉज इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इसे बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, इसलिए इट्स ऑन अ प्राइसियर साइड। दैट्स व्हाई अभी इंडिया में जो है वो कम लोग लगवा रहे हैं, ओनली दोज हु कैन अफोर्ड दिस, बट यूएस में इट इज गेटिंग वेरी पॉपुलर। सो बेस्ड ऑन आपको क्या इंडिकेशन है और क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप आईवी ड्रिप चूज कर सकते हैं और लगवा सकते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड कि हमें ओवरऑल बॉडी के बेनिफिट पे फोकस करना है रादर देन जस्ट वन कंसर्न। अगर आपको इसके अलावा आईवी ड्रिप से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।